इन साथियों, आज मैं दिल्ली के सन्नोट गांव में खड़ा हूं। जिस तरह के मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये एक झोपड़ी टाइप की बनी हुई है और इस पे लिखा हुआ है खत्ता हटाओ देहात बचाओ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। तो यहाँ पे कुछ लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कूड़े खत्ते को लेकर के। और मैं बता दूं कि ये कूड़ा खत्ता जो बन रहा है वो बवाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर बन रहा है और ये विधानसभा क्षेत्र आती नरेला विधानसभा क्षेत्र है। कुछ ही मीटर के फासले पे, जैसा कि मेरे पीछे आपको दिख भी रहा हो, कूड़े का पहाड़ टाइप दिख रहा हो, कैमरे से विजुअल्स के द्वारा दिख रहा होगा, कूड़े का पहाड़ दिख रहा होगा आपको यहाँ से दूर से देखेंगे तो। यहाँ पे 3 कंपनियाँ ऐसी है जो ऑलरेडी मतलब कूड़े को रिसाइकलिंग करने का काम कर रही है। लेकिन ओखला से जो प्लांट वहाँ से आने वाले हैं, जिंदल कंपनी का प्लांट बताया जा रहा है, उससे काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ेंगे, काफ़ी एक्टिव पड़ेंगे, काफ़ी आदमी को नुकसान होने वाला है। उसी को लेकर के इनका करीबन 8 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सांस लेने की लड़ाई में आपका स्वागत है। खत्ता हटाओ, प्राण बचाओ और सांस लेने का अधिकार मत छीनो। तो इन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए, मिनिस्टर से लेके एमएलए से लेकर के डीएम से लेकर के जितने भी अच्छे अधिकारी हो सबको लेकिन कोई सुनने के राज़ी नहीं हो रहा है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग जो धरना पे प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, उनसे हम एक एक करके बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से एक सुनवाई और कार्रवाई हो रही है। आप देख सकते हैं खत्ता हटाओ देहात बचाओ, आप देख सकते हैं सांस लेने का अधिकार मत छीनो। एक्चुअली में यहाँ पे हालात ऐसे बद से बदतर हो चुके हैं, यहाँ पे सांस लेने भी हमें भी तकलीफ़ यहाँ पे हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो कूड़ा खत्ता है यहाँ पे इसकी स्मेल हमें आ रही है, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ के जो जागरूक व्यक्ति हैं उनसे बात करेंगे। मैं आपको और दिखाऊँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भगत सिंह की पोस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की पोस्टर लगे हुए हैं और यहाँ पे अलग अलग जैसे प्रस्तावित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बवाना के विरुद्ध चल रहे धरना प्रदर्शन के 150 दिन पूरे होने पर धरना स्थल पर आपका पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है। अब मैं आपको पीछे से भी दिखाता हूँ, एक बार पहले इसको पूरा सेटअप दिखाता हूँ मैं आपको। और भी कुछ लगे हुए हैं यहाँ पे। मैं रवि भाई से कहूँगा, रवि भाई थोड़ा अंदर आइए, एक बार इधर आइए आप थोड़ा सा, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखो आप, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रस्तावित WTE प्लांट 30 मेगावाट के विरोध में दिनांक 20 दिसंबर 2024 से अनिश्चितकालीन धरना गांव सन्नोट। मतलब आप यकीन मानो करीबन 8 महीने से लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन कोई भी सरकार का जिम्मेदार व्यक्ति सुनने को राज़ी नहीं है। तो आप ये बताइए, करीबन 8 महीने से ज़्यादा हो चुका आपको बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा आपको। तो देखो, इससे सबसे पहले मैं आपका सन्नोट ग्राम वासियों की तरफ से यहाँ पर पहुँचने का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा आपने पूछा है कि हमें यहाँ पर बैठने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब हमारे सामने एक हमें मौत दिखाई देती है, जो एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट 30 मेगावाट के रूप में प्रपोजल साइट जो जे कॉलोनी के बिल्कुल साथ सिर पे है, तो इतनी भयानक जब एक दर्दनाक एक बहुत बड़ी आपदा हमारे सामने आने वाली है, जो हमको एक मौत का कुआं नज़र आ रहा है, जो एक बिल्कुल साक्षात मौत नज़र आती है कि वो धीरे धीरे हमें डस लेगी, क्योंकि उसमें इतने भयानक परिणाम है इसके वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के कि ये इस चीज़ को पता नहीं क्यों इतना पसंद करते हैं। ये गवर्नमेंट जो है, सेंटर और स्टेट जो है, इसको इतना महत्व क्यों दे रही है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को, कि इसमें अनेकों दुष्परिणाम होते हुए भी इसको जो है स्थापित करने में बहुत आगे बढ़ रही है। जबकि जीरो वेस्ट क्यों नहीं अपनाती? तो जीरो वेस्ट जब अपनाएंगे तो जीरो वेस्ट अपनाएंगे तो उससे जो है ना तो प्रदूषण होगा और ना किसी भी प्रकार का जो है साइड इफ़ेक्ट होंगे। आप देख सकते हैं कि जो कूड़े का डिस्पोजल ऑफ करते हैं उसकी विधियों में ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को इनको ये उत्तम विधि मानते हैं, जबकि दूसरे देशों में इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है इसको, और इसको कोई अपनाता नहीं, जीरो वेस्ट अपना रहे हैं। अब आप हमें जो सबसे भारी दुख तो इस चीज़ का है कि जब हमारे यहाँ हमारे गांव के आप सामने देख सकते हैं, आप देखो ये 500 मीटर की दूरी पे 500 मीटर की दूरी
दूरी पे हमारे गांव से ये जो इतना बड़ा एक माउंटेन, कूड़े का एक पहाड़ जो नज़र आने लग रहा है, ये हमारा एक बलसवे की तरह ही जो है बढ़ता जा रहा है। इसकी हाइट लगभग 100 फीट हाइट हो चुकी है और धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ये। और ये जो चले हुए हैं यहाँ, ये 2012 से जो है हमारे ये 3 बड़े प्लांट यहाँ पर पहले से स्थापित है और जो आज फंक्शनिंग में है, रनिंग में है। यानी कि कूड़े से खाद बनाना नंबर 1 पे, जिसको DMSW चला रही है। दूसरा इसी के साथ अटैच है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट 24 मेगावाट का, जो रे कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है। इसी के अटैच तीसरा जो एक तीसरा जो प्लांट है STDF, जिसको स्टोरेज डिस्पोजल फैसिलिटीज़ और फोर्स हैज़र्ड्स, जो इतना ख़तरनाक कूड़ा आता है, TSDF के नाम से है वो। तो मैं कहता हूँ कि जब इतने बड़े बड़े जो हैं यहाँ पर ख़तरनाक जो है प्लांट लगे हुए हैं, जब यहाँ का एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हमेशा डेंजर जोन पे है, क्योंकि यहाँ पर अनेकों फैक्ट्रियाँ, लगभग 30,000 फैक्ट्री हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उसका जो है प्रदूषण, इतना गर्मी, और तो पहले ही यहाँ पर इतना ओवर हीट रहता है और प्रदूषण रहता है। तो यहाँ पर 3 पहले ही चले हुए हैं, चौथा फिर इसी पे हमारे ऊपर और लादा जा रहा है। तो ये हमारे साथ बहुत ही अन्याय है। और तो हम यही गुजारिश करते हैं कि भैया इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को आप मेथड को ना लगाएं तो अच्छा है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ कूड़े का बहुत उत्सर्जन होता है। तो जब कूड़े का होता तो हमारे यहाँ पहले ही 3 जो हैं बड़े बड़े प्लांट चले हुए हैं, तो वे हमारे लिए सफिशिएंट है, काफ़ी हैं। तो फिर चौथा हमारे लिए क्यों लादा जा रहा है? ये शहर के क्षेत्रों, करोलबाग SP जोन, सिविल लाइन जोन, रोहिणी जोन के कूड़ों को यहाँ लाएंगे। और उसका सबसे बड़ा मैं तो ये मानता हूँ कि जो इनके मेथड हैं, मैं इनको नीति निर्देशक हैं, जितने भी ये नीतियाँ निर्धारित करते हैं, मैं तो उनसे निवेदन करता हूँ कि इस मेथड को जहाँ से कूड़ा उत्पन्न होता है वहीं से इसको सेग्रीगेट करना चाहिए, गीला और सूखा। और वो जो है अलग अलग उसको रिसाइकल में भी लेते हैं, उससे हमें अर्निंग भी होगी और जो है ये समस्या उत्पन्न भी नहीं होगी कि एक स्थान पे इसको लाके इसको जलाया जाए, जिससे वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा। क्योंकि सेग्रीगेशन के बिना जो कूड़ा शहर से आता है वो कई दिन का सड़ा हुआ आता है, मिक्स आता है, उसको आके भट्टी में यहाँ जलाएंगे। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो जिसका नाम है, ये षड्यंत्र जो है ये हमारी जान के लिए षड्यंत्र है। और जब वो भट्टी में जलेगा तो वायु पर उसमें वातावरण में जाएगा और तो बहुत जहरीली धुआं, उसकी राख, यानी कि एक रेडियोधर्मी अपशिष्ट जो है वो इस धुएं के माध्यम से वातावरण में घूमता रहता है। उसकी उम्र मैं साइंटिफिक वे से बताता हूँ, कुछ हफ्तों से लेकर सैकड़ों हज़ारों साल तक वो वातावरण में विद्यमान रहता है। तो आप ये बताइए, 8 महीने से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप अलग अलग सरकार के लोगों से मिले होंगे, अलग अलग जो अधिकारी जो पद पे बैठे उनसे मिले होंगे, तो किन सरकार से और राज्य सरकार से अभी आपको कोई आश्वासन मिला है, कोई कार्रवाई हुई भी? देखो, आश्वासन तो हमें शुरू में जब ये 20 दिसंबर को हमें पता लगा और ये धरना 20 दिसंबर 2024 से चालू है और इसकी जन सुनवाई जो 27 दिसंबर 2024 को जे कॉलोनी के बिल्कुल साथ में जो है प्रपोजल साइट है उसी पे ये हुई थी। उस दिन बहुत भारी बरसात के दौरान भी हमारे यहाँ से 3000 आदमी कम से कम वहाँ पर जन सुनवाई में एकत्रित हुए, भारी वर्षा के दौरान भी। लेकिन वर्षा ज़्यादा होने के कारण हम जो है अपने जो विरोध थे वो हम अधिकारियों तक नहीं पहुंचा पाए और हमने उनको ये कहा था कि इसको पोस्टपोन कर दो, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी, उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। तो जैसे ही 27 दिसंबर को जन सुनवाई होगी उसके बाद जो है 19 जनवरी को हमारे क्षेत्र के जो सांसद है योगेंद्र चंदोलिया जी, जो बीजेपी से हैं, उन्होंने जो है यहाँ इसका साइट का निरीक्षण किया और उन्होंने एंश्योर्ड किया था कि, और उन्होंने यहाँ इस साइट पे जाके
बिल्कुल संबोधित किया था मनोहर लाल खट्टर जी को भी, भूपेंद्र यादव एनवायरमेंट मिनिस्टर जी को भी, एलजी साहब को भी और दिल्ली म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी। अब भैया अब तक तो यहाँ कोई काम शुरू ही नहीं हुआ है और आपकी ये प्रपोजल साइट है, तो मैं ये कहता हूँ कि ये पब्लिक को क्यों मारोगे क्या तुम? यहाँ सब इकट्ठा यहीं करो जबकि 3 पहले चले हुए हैं। तो यहाँ पर मैं सब आपसे कहता हूँ कि यहाँ कुछ काम चालू नहीं हुआ है, इसलिए इसको कैंसिल करो, यहाँ नहीं पड़ेगा। उन्होंने एनशोर्ट किया। उसके बाद जब ये वर्बली हमने रिकॉर्ड तो किया, उसके बाद हम फिर उनके निवास स्थान पे करोल बाग गए, उन्होंने लिखित में भी दिया अब भैया इसको कैंसिल करने के लिए मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव, एलजी को लेटर लिखे हुए हमारे पास भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे जैसे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद फिर हम उनके पास गए तो उनका जो रेस्पॉन्स था वो डाउन होता चलेगा। और जो है खत्ते क्या इसके बारे में जो है एनओसी पिछले इस जुलाई में 18 जून को रिलीज़ होगी, एनओसी प्रदान कर दी गई एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से कि आप यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। दिल्ली सरकार को इन्होंने दे दिया। उसके बाद हम जैसे ही एनओसी मिला, क्योंकि मीडिया में दैनिक जागरण में 4 जुलाई के, 9 जुलाई के में, नव भारत के में और 11 जुलाई को जो है टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब इसका खुलासा किया, कितने भारी विरोध, स्थानीय विरोध के बावजूद भी हरी झंडी केंद्र सरकार के एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इसको हरी झंडी दे दी, एनओसी प्रदान कर दिया, यहाँ लगा सकते हैं। अब बात आ गई दिल्ली सरकार पे। दिल्ली सरकार का जो सीएम है मेन है। अब दिल्ली सरकार के सीएम के पास हम 16 जुलाई को गए लेटर लेके, भैया हमारे स्थानीय विरोधों के बावजूद भी एनओसी प्रदान कर दी गई और वहाँ पर आप दिल्ली के मालिक हैं, आपके ऊपर बात आई है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम गांव के महिलाएं और पुरुष उनके उसमें दरबार में, जन सुनवाई दरबार में हम उनके निवास स्थान पे पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में नहीं है ये। अगर आपके संज्ञान में नहीं है तो हमने पिछले दस्तावेज जो भेजे थे उनको हमने दिखाया, वो मान गए। उसके बाद उन्होंने कार्रवाई शुरू की और वो मेरे पास लेटर भी आया कि 15 दिन का समय हमने अपने स्टेट एनवायरमेंट मिनिस्टर को दिया है रीविजिट के लिए। अब उन्होंने रीविजिट के लिए भेजे भी, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई आया नहीं। इधर दाएं बाएं पता भी लगा कि वो आए हैं, तो क्योंकि गाड़ियों से पता लग जाता है। लेकिन अभी तक वहाँ पर न तो काम शुरू हुआ है, ना कोई ऐसे हमें लिखित में आश्वासन दिया है कि यहाँ पर ये नहीं पड़ेगा। तो क्या लगता है ये सबका साथ सबका सम्मान वाला जो नारा है, इसको कहीं फेल देखते हैं, फेल हो रहा है क्या ये एक मैं तो ये मानता हूँ कि जब ये एवरीथिंग नोज वेरी वेल बाय देम, लेकिन वो इसको एक हमारे एक बनावटी रूप, अंदर कुछ बाहर कुछ नज़र आ रहा है। अगर ये चाहें तो जब 3 ऑलरेडी हैं तो चौथा तो डालने से पहले ही इनकी नॉलेज में तो ज़रूर था। क्या ऐसी बात हो सकती है कि इनके नॉलेज में ना हो और ये इसको मंजूरी दे दें? लैंड भी उसको दी है, कॉरपोरेशन ने इनको दी है, तो कॉरपोरेशन कमिश्नर अपने घर से थोड़ी ना लेके आए हैं ज़मीन को। डीडीए की ज़मीन है, डीडीए की ज़मीन डीएसआई डीसी से एमसीडी ने ली, एमसीडी ने जो है फिर इनको जिंदल वालों को दी। तो लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ये आग कहाँ से लगी? आग लगी है ओखला से। अमेरिका न्यूयॉर्क टाइम्स ने शोध किया ओखला में, वहाँ पर देखा तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पहले से चला हुआ था। वहाँ देखा कि इसमें कैंसर के, अस्थमा के, स्किन डिजीज़ के, पैरालाइज के केसों में काफ़ी वृद्धि हो गई। इधर मीडिया, इंडिया भारत की अपनी मीडिया ने भी उछाल दिया। जब उछाल दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका में उन्होंने कहा कि इस ओखला वासियों को, नियर अबाउट शहरी क्षेत्र को, इस गंदगी आने वाली इतनी बीमारियों से जल्दी से मुक्त करो और इसको जो है इस पे कंट्रोल करो, इसको यहाँ से रिमूव करो। तो इन्होंने बिना पॉलिसी निर्धारित किए, इन्होंने देखा कि 3 वहाँ पड़ रहे हैं, कोई पूछता नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि इजीली वो स्थापित हो गए थे। अब चौथा भी वहीं डाल दो। तो इनकी ये धारणा थी और उसी पे इन्होंने कहा। तो क्या लगता है अगर मान लीजिए वो अगर जिंदल कंपनी काम शुरू कर देते, बनना शुरू कर दे, फिर आप लोगों का क्या विरोध होगा? कैसे फिर विरोध? देखो हम अभी उनके फाइनल जब काम शुरू होगा तब तो
रणनीति क्या होगी ये तो पहले हम उसको ली आउट नहीं करेंगे, और ना हम, क्योंकि हम पहले क्यों सोचें। जब मुख्यमंत्री के द्वारा उन्होंने कहा 15 दिन का टाइम, हम इंतज़ार कर रहे हैं, फिर उनके पास जाएंगे और पता लगाएंगे कि क्या हुआ। वे कहते हैं कि भैया इसमें तो ये कुछ भी कहें तो उसी के आधार पे हमारी रणनीति तैयार होगी, और हम ये लेकिन ये आश्वासन दे सकते हैं हम ये आपको मतलब एक क्या कहें, हम संकल्पित हैं। हम जो है इस जलवायु के प्रति, इन प्रकृति के प्रति, यहाँ के जीव जंतुओं के प्रति, मानव कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए हम संकल्पित हैं कि हम ये इतना भारी नुकसान नहीं होने देंगे। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही अभी हैं, और चाहे हमें कितना भी बलिदान करना पड़ जाए, ये हमारी अंतरात्मा कहती है। हम जोश में होश नहीं खो के बोल रहे, हम बिल्कुल संकल्पित हैं। और ये इस मीडिया के माध्यम से कोई भी सुने तो कृपया इस पे ध्यान दे कि हमारी ये आत्मा की आवाज़ है। हम जोश में हम ये कोई भी शब्द नहीं बोल रहे, हम इसको आखिरी स्टेप तक, जब तक शरीर में एक भी प्राण है तो हम लड़ेंगे, क्योंकि प्राण तो ये ख़त्म करने जा रहे हैं ना, तो ये तो हमें सशक्ति मौत दे रहे हैं ना, तो हम इस पे हम बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे। हमें चाहे कुछ भी स्टेप उठाना पड़े, वो भविष्य के गर्भ में हो। चलिए आप बताइए, आप तो राजनीतिक आदमी घूमते रहते हैं जहाँ वहाँ, तो आप देखते हैं, क्या लगता है आपको, कैसे देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? आप देखिए, ये जिंदल कंपनी का WTE प्लांट है, और जो दर्शक हैं, तमाम लोग हैं, वो जानते हैं आजकल नवीन जिंदल वो BJP में शामिल हो गए हैं। तो मतलब एक तरीके से BJP के एक नेता का ही की कंपनी का प्रोजेक्ट है। जनता का विरोध हो रहा है, इसका असर है, लेकिन सरकार जितना निकम्मापन दिखा रही है, क्योंकि NGT ने NOC दे दी है, अब तो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का मामला बचा हुआ है। और स्टेट गवर्नमेंट मतलब बड़ी कंपनियां कुछ गामती नहीं है उसको, है ना। जिंदल देश की जितनी बड़ी एक अधिकारी कंपनी है, और राजनीति में भी उनकी ये बताएं कि वो BJP में ही शामिल हो रखा है। तो ये एक बड़ी चुनौती है जो हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये संघर्ष जारी है। और अगर इसमें JJ कॉलोनी की जनता और सन्नोट के लोग अगर मिल के लड़ें तो इस प्लांट को रद्द करवाया जा सकता है, जिंदल को कंपनी को यहाँ से खदेड़ा जा सकता है, और वो जन दबाव के बाद ही ये चीज़ें होंगी, क्योंकि वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। NGT का NOC देना क्या दिखाता है कि बवाना JJ कॉलोनी के JKL ब्लॉक से मात्र 50 से 100 मीटर का डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस भी सिर्फ रोड की जो जगह है वो है। रोड के इस पार बवाना JJ कॉलोनी के JKL ब्लॉक हैं, और रोड के उस पार वो प्रस्तावित जो WTE प्लांट है उसकी साइट है। तो आप देख सकते हैं कि कानूनों का किस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो सरकार है वो अपने कानूनों को खुद नहीं मान रही है, तो जनता को भी ऐसी सरकारों को मानने से इनकार करना पड़ेगा। जो सरकार अपने कानूनों को नहीं मान रही है, जनता उस सरकार को क्यों माने? सरकार ने पैरामीटर बनाए हैं कि कोई भी आप इस तरह का WTE प्लांट बनाएंगे तो कम से कम 800-900 मीटर के दायरे में कोई आबादी नहीं होनी चाहिए, और वहाँ तो 20-30 मीटर के डिस्टेंस पे आबादी है। तो यही है कि सरकार एकदम मतलब जन भावनाओं को, जनता के जीवन को नरक कर रही है। आप ये सामने जैसा कि मैं दिखाऊं, कैमरामैन को बोलूं एक बार दिखाने के लिए, जैसा कि देखते DDA फ्लैट्स और एक खूरा कत्ता बिल्कुल कुछ ही मीटर के दायरे पे, दूर नहीं है। और सुनने में ये भी आ रहा है ये DDA के फ्लैट से रेट कम करने के बावजूद नहीं बिक पा रहे हैं ये फ्लैट। देखिए, सरकार एक 600 करोड़ के आसपास का है या कितना 6000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है जिंदल WTE का, उसके एवज में ये 10,000 फ्लैट हैं JJ कॉलोनी और ये नरेला के बीच में, ये 10,000 फ्लैट हैं जो सरकार ने जनता के टैक्स के पैसे से बनाए हैं। ये बिक नहीं रहे हैं, इसमें कोई आबादी रह नहीं रही है। जो थोड़े से जो फ्लैट हैं JKL M ब्लॉक के पास, जिसमें कठपुतली कॉलोनी के लोगों को जब उनके घर उजाड़े गए तो उनको यहाँ पे रहने के लिए दिया गया, और कुछ अन्य जो झुग्गी वासियों को उजाड़ा जा रहा है
वो मजबूरी में लोग वो वहाँ पे रह रहे हैं इन फ्लैट्स में, और कुछ लोगों ने अपने से मतलब ये फ्लैट खरीदे हैं, तो वो आज पछता रहे हैं कि हमने डीडीए के फ्लैट क्यों खरीदे। क्योंकि रात में 12 बजे से 4 बजे के बीच में वहाँ जो डीडीए फ्लैट में जो रहने वाले गार्ड ने बताया कि हर रात में वो जहरीली गैस छोड़ते हैं और पूरा जो आसमान है वो सफ़ेद हो जाता है, आँखों में इतनी भयंकर जलन होती है, मतलब एकदम जहरीली गैस होती है, और उसको रात में 12 से 4 बजे के बीच में छोड़ते हैं जब आबादी सो रही होती है। दिन में छोड़ें तो जनता सहन नहीं कर पाएगी और जनता कहीं ना कहीं एकदम विरोध करने पे आ जाएगी, इसलिए वो रात का टाइम चूज़ करते हैं जब मैक्सिमम जनता सो रही होती है। क्योंकि वो डीडीए फ्लैट का जो गार्ड है वो बेचारे की रात की जगने की ड्यूटी है, तो वो बता रहा था कि रात के टाइम पे ये हर रोज़ ये गैस छोड़ते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप कुछ कहना चाहते हैं क्या, बताइए। देखो, मैं आपको और एक चीज़ से और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि 2012 से जब ये चले हुए हैं तो 2012 से आज 2025 आ चुके हैं, लेकिन एयर पोल्यूशन को ये 0% भी कम नहीं कर पाए। और एयर पोल्यूशन के कारण ही, क्योंकि श्वास हमारा जीवन श्वास है, और श्वास ही नहीं मिलेगा, दूषित हवा आएगी तो हम कब तक जिंदा रहेंगे। उसके दुष्प्रभाव हम भुगतभोगी हैं। गाँव के यहाँ पर जो है इतनी भयानक, इतनी बीमारियों ने जन्म ले लिया है कि हम कह नहीं सकते। यानी कि स्किन डिजीज, पैरालाइज, कैंसर, अस्थमा, वो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो डाउन, और शिशु मृत्यु दर बढ़ी, और बच्चों में, वृद्धों में, और प्रेग्नेंट लेडीज़ में, और पशुओं में विशेषकर इसके दुष्परिणाम बहुत अधिक हैं। मैं आपको कहते हुए हमें यह बड़ा दर्द हो रहा है कि 3 महीने के बच्चे इतने गर्भपात हो रहे हैं इस दूषित हवा के। डॉक्टरों ने ये सलाह दी है कि ये वातावरण बच्चे की डिलीवरी के लिए नहीं है, बच्चे पैदा करने हो तो और कहीं जाओ। ठीक, इधर पशुओं में यही समस्या पशुओं में हो रही है। इधर पेशेंट आप सर्वे करें तो 40% पेशेंट यहाँ हमारे श्वास के हैं। दूसरी बात और मैं बताना चाहता हूँ कि अपने स्वार्थ में इन कंपनियों ने, जो कि ये रेड जोन में आता था, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, इसको स्थापित करने के लिए इन्होंने आरआर बदलवाने की भरपूर कोशिश कर ली है। किन से? एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से। वहाँ से आरआर चेंज हो जाएंगे, इसको कन्वर्ट कर दिया इन्होंने एसेंशियल सर्विस, यानी कि ब्लू जोन में इसको कन्वर्ट कर दिया, जिसको एसेंशियल सर्विस में काउंट कर लिया गया। एसेंशियल सर्विस के लिए तो फिर सारी चीज़ें छूट हो जाती हैं, फिर तो कहीं भी डाल दो। लेकिन वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के कारण अभी उसको नोटिफिकेशन नहीं हो पाया। क्यों नहीं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इनकी खिंचाई कर देगा। सुप्रीम कोर्ट इनकी खिंचाई। अच्छा, तो फिर ये है कि अब मैं ये कहता हूँ कि आगे की प्लान तो हम जैसे भी होगा, लेकिन मैं इसके माध्यम से जो हमारे जो यहाँ पर ये प्रपोजल साइट है वो जे कॉलोनी के बिल्कुल सिर पे है, उनकी थाली में कूड़ा परोसा जा रहा है। तो मेरा उनसे ये निवेदन है कि जे कॉलोनी वे लगे भी हैं, हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, उन्होंने काफ़ी विरोध भी किए हैं, तो मैं उनसे पुनः निवेदन करता हूँ कि जो हमारा धरना 20 दिसंबर से चला हुआ है वो उससे जुड़े और इस विरोध को, इस अभियान को आगे बढ़ाएं और एक ज़मीनी लेवल पर अपनी ताकत दिखाते हुए गवर्नमेंट को झुकने पर मंजूर करें। और मेरा नाम राजपाल सैनी है, मैं गांव सनोट का रहने वाला हूं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9205874132 है, मेरे से कॉन्टैक्ट कर लें और हमारे इस मुहिम से जुड़ें और इस गंदगी को यहाँ ना पड़ने दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप